नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो पुनः से दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हैं हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्नों को, जिसमें हम लोग खासकर जो है नाटक विधा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सत्र की शुरुआत की जाए उसके पहले आप सभी से निवेदन है, सेशन को आप लोग लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। इतना सुन के पात शाही जी अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है 84 वैष्णों की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णों की वार्ता से। यानी ये जो हिंदी गद्य साहित्य की प्रारंभिक गद्य साहित्य की पंक्तियां हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, यानी चंद छंद वर्णन की महिमा से। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र, बादशाह, दर्पण। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा, यानी कालचक्र रचना से। अगला क्वेश्चन है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। यानी नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र। किसकी रचना है नासकेतोपाख्यान? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, अर्थात सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। अगला क्वेश्चन है, सुखसागर की रचना किसने की है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल। सुखसागर की रचना किसने की है? तो आपका जवाब कौन सा माना जाएगा? किसकी रचना है? तो सुखसागर ये रचना किसकी है? सदा सुखलाल जी की, यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की है? प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। किसने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस साहित्यकार का है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है? 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1761 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, 1741 में, यानी रचना काल इसका है। और ये रचना किसकी है? रामप्रसाद निरंजनी जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रहा है? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका,
रानी केतकी की कहानी, नासकेतोपाख्यान। यहाँ पे दिया है किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था। तो आपका आंसर क्या होगा? विकल्प सी, रानी केतकी की कहानी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, इंशाअल्लाह खां को, सदासुख लाल नियाज जी को। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। फिर जो है अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है भारतीय युग की केंद्रीय विधा? आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी भारतीय युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? नाटक है। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर है। क्या है संयोगिता स्वयंवर? नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। संयोगिता स्वयंवर क्या है? यह नाटक है। अगला क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, वो कौन सा है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो सही माना जाएगा, लहरों के राजहंस। और जन्मेजय का नागयज्ञ ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। सिंदूर की होली ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। और मिस्टर अभिमन्यु भी लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। किसका नाटक है विश्वामित्र? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, उदय शंकर भट्ट जी का ये नाटक है विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, शिव साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण प्रेमी का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट जी का। किसका नाटक है शिव साधना? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, हरिकृष्ण प्रेमी जी का है नाटक शिवा साधना। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं कौन हैं? पंत, निराला, प्रसाद, हरियोध। किसकी रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी तथा यानी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। किसका गीत नाट्य है उत्तर प्रियदर्शी? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन है, शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। शारदिया के नाटककार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। अंधा कुआं के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, लक्ष्मी नारायण लाल जी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय।
लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन हैं? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए मोहन राकेश जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो जवाब सही होगा, यानी करुणालय ये हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। और किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, ब्रजरतन दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा तो राइट होगा, गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है, अर्थात किसने किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरधर दास जी ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा तो सही माना जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसने लिखा है बकरी नाटक को? तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है बकरी। अगला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये जो कृति है यह किस रचना में है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक का ये गीत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। कौन सा, यानी कौन सी रचना इनमें से भारतेंदु जी की नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, पद्मावती। अगला क्वेश्चन है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। अलका ये जो पात्र है प्रसाद जी के किस नाटक की है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है अलका। अगला क्वेश्चन है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। अंजो दीदी ये किस विधा की रचना है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा तो सही माना जाएगा, अर्थात ये नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इनमें से नाट्य कृति कौन सी है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर विकल्प डी चुना है तो सही होगा, यानी बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी यह नाट्य कृति है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है तो ठीक होगा, सुरेंद्र वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है,
मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाजव्यापी संतरास का। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा ये किसका प्रतीक है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, यौन कुंठाओं का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नामक कृत किस विधा की है? नाटक, प्रहसन, कहानी, गीतिपरक। रचना है डॉक्टर, ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। ये नाटक विधा की कृति है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा है चंद्रावली नाटिका को? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। किसकी कृति है ये एकलव्य? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, राम कुमार वर्मा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपने अपना उत्तर विकल्प सी दिया है, तो राइट माना जाएगा राम कुमार वर्मा जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। रचना है चरणदास चोर और ये नाटक है। किसने लिखा है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी हबीब तनवीर जी की रचना है चरणदास चोर। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद का नाटक नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव सावनी, सिंदूर की होली। इनमें से प्रसाद जी का नाटक कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, सिंदूर की होली। और जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव सावनी, ये तीनों नाटक प्रसाद जी के हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीत नाट्य। जयशंकर प्रसाद जी के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प डी, यानी ये है गीत नाट्य। अगला है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। महाभारत की कथा पर आधारित इनमें से कौन सा नाटक है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो सही होगा अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती जी का गीत नाट्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। कौन सा नाटक जो कि मोहन राकेश जी का नहीं है? तो आपका आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, रक्त कमल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। कौन सी रचना इनमें से भारतेंदु जी की नहीं है? तो आप सब जानते हैं, आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो राइट होगा। अर्थात भारत हरण नाम से कोई भी नाटक भारतेंदु जी ने या रचना नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो आपका आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, कोणार्क नाटक, जो कि है किसका? जगदीश चंद्र माथुर जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है? राज्यश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुव सावनी। कौन सा है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित गीत नाट्य? तो आप सभी का उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी करुणालय। उसके बाद में हम सभी आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है?
राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, इन नाटकों की रचना कौन करता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, राधाचरण गोस्वामी जी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कथन संबंधित है चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुवस्वामिनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंत सेना। कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी ये कथन चंद्रगुप्त कार्नेलिया के बीच का है। अगला क्वेश्चन है आपका, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा है मादा कैक्टस नाटक? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, लक्ष्मी नारायण लाल जी। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, अंधा युग, ये है रचना जो है ये किसकी है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल, गोविंद वल्लभ पंत। किसकी रचना है अंधा युग? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल होगा धर्मवीर भारती जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथस्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन है इनमें से ऐतिहासिक नाटककार? तो आप सभी ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवै रामायण, अंधेर नगरी। कौन सा नाटक है इनमें से जिसमें स्वयं भारतेंदु जी ने अभिनय किया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए, जानकी मंगल। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नीलदेवी, प्रेम योगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा नाटक जो है भारतेंदु जी का नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि राधा कृष्ण दास जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, सभिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। कौन है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक? तो आप लोगों का जवाब होगा विकल्प सी, चाणक्य। उसके बाद में आगे बढ़ते हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम, उत्पाद्य। इनमें से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, उत्पाद्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। क्या है? बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो आप लोगों का सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, कृतांत नाम से। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित्र। कौन है इनमें से हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो राइट होगा आनंद रघुनंदन, जो कि महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? मालती, जया, सावित्री, अलका। आधे अधूरे नाटक का इनमें से प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, अर्थात सावित्री। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हानूस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीषम साहनी, मोहन राकेश। कौन है हानूस नाटक के रचनाकार?
तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा है, तो राइट होगा, अर्थात भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव साहनी। तो इनमें से कौन सा नाटक नहीं है जयशंकर प्रसाद जी का? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, क्योंकि करबला जो नाटक है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा। कोणार्क नाटक की रचना करने वाले कौन हैं? तो सही उत्तर आपका क्या माना जाएगा? आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कलिकौतुक। हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक है वो कौन सा है? आपका जवाब विकल्प सी होगा, यानी रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर, जयशंकर प्रसाद। यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, जयशंकर प्रसाद। इसमें जो है क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। इनमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, लिखा गया है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी ध्रुव स्वामिनी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से क्या संबंध था? पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। नहुस नाटक के लेखक हैं बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास, और भारतेंदु जी से इनका संबंध क्या है? तो भारतेंदु के ये हैं पिता, यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरणगुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त, अंधायुग धर्मवीर भारती। यानी हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है, उसके रचनाकार कौन है? तो आप सभी का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए आ रहा, तो राइट होगा, करुणालय जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश जी की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की नहीं है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, कन्यादान ये रचना मोहन राकेश की नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। रचना है जोंक, किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। और ये किस प्रकार की एकांकी है? तो आप सभी ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब चुना है विद्यार्थियों, विकल्प बी, यानी सामाजिक व्यंग। तो उत्तर आपका बिल्कुल राइट माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण नाट्य विधा के ऊपर आधारित था। हमें आशा है, उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और अपने अधिकतम साथी मित्रों को, घर परिवार, दोस्तों को, सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। मिलेंगे आप सभी को हम पुनः से अगले सेशन में। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।